नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जो रेलवे का ओरिजिनल फॉर्म है, जो फॉर्मेट आपका आया है ज्वाइनिंग लेटर का, उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है। उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उनको पढ़ेंगे और इसी तरह की इंस्ट्रक्शन सभी के फॉर्म में लगभग मिलती है देखने को। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर इसी तरह की अपडेट प्रोवाइड की जाती है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो पर थोड़ा ध्यान से देखना आप, ठीक है। भर्ती से संबंधित आवश्यक नियम एवं सूचना क्या क्या दिया है वो पढ़ते हैं उनको। उपयुक्त के संबंध में सूचित किया जाता है कि आपका जबलपुर मंडल में पे बैंड प्लस ग्रेड पे 5200 से लेके 20,200 प्लस ग्रेड पे के 1900 पद पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर एसएनटी में चयन हुआ है। ये कोई कैंडिडेट है उनका है। भर्ती से संबंधित ये भोपाल जो आरआरबी है ना उसका है। भर्ती से संबंधित आवश्यक दस्तावेज इंडियन रेलवे की वेबसाइट के ऊपर जाके डाउनलोड कर पूर्णतः आप दिनांक 19/12/2019 को, यानी कि 5-7 दिन पहले की ज्वाइनिंग है, 10 दिन पहले की उसका है, 9:30 बजे उमंग सामुदायिक भवन रेलवे जबलपुर स्टेडियम के अंदर उपस्थित हों। ये अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ से हो चुका है। आप अपनी 10 नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो और विश्वविद्यालय / उच्चतर माध्यमिक कॉलेज प्रमाण पत्र जिनमें जन्मतिथि अंकित हो / जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र यदि कोई है तो उसमें मूल प्रति साथ में लेकर आएं। अपनी शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची एवं जाति प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन कर लाएं, यानी कि ये चीज़ आपको साथ में लेकर के जानी है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है, अगर आप अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय से हैं तो अपना केंद्र सरकार की सेवा के लिए निर्धारित संलग्न प्रोफोर्मा पर जिला दंडाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि जो आपको ये SC ST OBC इनके लिए, ठीक है। ये SC के लिए हो गया, ये ST के लिए और ये OBC के लिए। उसके बाद रेल बोर्ड के पत्र क्रमांक ENG ये कुछ देर का है के अनुसार उम्मीदवार यदि निर्धारित देय अपेक्षित अवधि में ज्वाइन नहीं करता है तो प्रस्ताव स्वतः समाप्त हो जाएगा, यानी कि अब ज्वाइन नहीं करोगे तो आपका स्वतः समाप्त हो जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के अंदर किसी उम्मीदवार से समय बढ़ाने संबंधी आवेदन प्राप्त होता है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है, किंतु उसे 3 माह से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा। आपको 3 ही महीने का समय दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में जहाँ तक एवं परिस्थितियां गंभीर हो वहाँ मूल नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने की तिथि से अधिकतम 6 माह तक समय दिया जा सकता है, यानी मैक्सिमम 6 वहाँ दिया जाएगा जहाँ विशेष परिस्थिति होगी, आपको कुछ देना भी पड़ेगा। मूल नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने की तिथि से 6 माह तक सप्ताह समाप्त हो जाएगा, यानी कि 6 महीने के बाद आपका फिर से दोबारा से सप्ताह यानी कि ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। 7 नंबर पे दे रखा है, यदि समक्ष प्राधिकारी द्वारा समय बढ़ाने की कोई अवधि स्वीकृत की जाती है और उम्मीदवार ज्वाइन नहीं करता, यानी कि आपको स्वीकृति दे दी लेकिन आप ज्वाइन नहीं करते 6 माह की अवधि से अधिक नहीं, तो नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः ही फिर भी आपका नियुक्ति प्रस्ताव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक बार समाप्त नियुक्ति प्रस्ताव सामान्यतः पुनः अस्तित्व में नहीं आएगा, केवल कुछ विशेष परिस्थितियों व जनहित को छोड़कर, यानी कि एक बार आपका वो हो गया ना, ऑटोमेटिक समाप्त हो गया, उसके बाद फिर नहीं आएगा और कुछ विशेष परिस्थितियों में आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। अगर आप निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपकी नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द समझा जाएगा, यानी कि आपको जो डेट दे दी आप नहीं पहुंचोगे तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। संतोषजनक परीक्षण पूर्ण करने एवं अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत ही मंडल पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर निम्न शर्तों के अनुसार आपकी नियुक्ति, यानी कि ये संतोषजनक प्रमाण होएगा ना आपका, तभी आपकी जो है नियुक्ति होएगी, नहीं तो फिर भी आपका रद्द किया जाता है। ये ट्रेनिंग की बात बोल रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद में, ठीक है, किया जाएगा। उसके बाद में बोल रहे हैं, ये नंबर क्या है इसमें दिया है, प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपकी प्रगति संतोषजनक नहीं होने पर और प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भारतीय रेल स्थापना संहिता भाग 1 में निहित नियमों के अनुसार कार्यवाही करते हुए सेवा से समाप्त किया जा सकता है आपकी सेवा को, यानी कि संतोष, ये अगर आप सेटिस्फाई वहाँ प्रशिक्षण नहीं करते हो। उसके बाद है संतोषजनक प्रशिक्षण पूर्ण करने पर आप अस्थायी पद पर अस्थायी रोजगार नियुक्त के पात्र होंगे और अस्थायी कर्मचारी पर लागू नियम में
से शासित होंगे, यानी कि अस्थायी होंगे। तब आप जब संतोषजनक परिपूर्ण कर लेते हो तब तक भी आप अस्थायी होगे, परमानेंट नहीं होगे। स्थायी संवर्ग में आपकी नियुक्ति स्थायी कर्मचारी के रूप में तभी की जाएगी जब संवर्ग से स्थान रिक्त होगा, यानी कि अब जब आपका स्थान रिक्त होगा ना तभी की जाएगी। ये तो जैसे फॉर्मेलिटी टाइप में लिखा हुआ है कुछ। उसके बाद में है रेलवे बोर्ड के पत्र का कुछ ये दिया हुआ है आगे। 2003 के अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2004 के से केंद्रीय सरकार सेवा, जिसमें रेलवे सेवा भी शामिल है, भर्ती होने वाले कर्मचारियों की तैनाती 1 जनवरी 2014 को या उसके बाद की गई है, उन पर न्यू रिस्ट्रक्चरिंग डिफाइन कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम लागू होता है। यानी कि 2004 से ये वाली पेंशन स्कीम न्यू रिस्ट्रक्चरिंग डिफाइन कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम लागू होता है। उन्हें अतिरिक्त असाधारण पेंशन एवं कंप्यूटेशन आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी इसके बाद जो 2004 के बाद आते हैं ना, उनके मतलब असाधारण पेंशन है ना, वो उनको नहीं दी जाएगी। उसके बाद आपको इस कार्यालय में 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैंप में आपके द्वारा सेवा शर्तों को स्वीकार करने का वचनबद्ध किया जाएगा, और साथ ही एक रेल कर्मचारी शासकीय कर्मचारी वेतनमान 9300 से लेके और 34,800 ग्रेड पे 4200 धारक एवं उक्त ग्रेड पे कम से कम न हो एवं श्रम भुगतान अधिनियम से शासित हो द्वारा आपकी श्योरिटी लेनी होगी। आपको श्योरिटी बॉन्ड बनवाना है। ये श्योरिटी आपको नॉन जुडिशियल स्टैंप है, श्योरिटी 100 रुपये की, ठीक है। ये आप एक रेल कर्मचारी से या कोई शासकीय कर्मचारी है उससे भी आप करवा सकते हो, ठीक है, लेकिन उसका ग्रेड पे इतना होना चाहिए। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्रों की 2 संलग्न का आपको प्रेषित है। इनमें से एक शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से शैक्षणिक संस्थान के प्रधान से हस्ताक्षर करवाएं जहां आपने अपनी अंतिम शिक्षा पूरी की, और दूसरा नियोक्ता से हस्ताक्षर करवाएं जिसके पास आप सेवारत है, जो कि अनापत्ति प्रताड़ पत्र है। यदि आप कहीं सेवारत है, अगर आप कहीं सेवारत है तो उससे आपको बनवाना है, कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो। यदि आप कहीं सेवारत नहीं है तो दूसरा प्रमाण पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी से आप हस्ताक्षरित करवाएं, यानी कि उसका साइन करवा लें, किसी भी राजपत्र यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर से करवा सकते हैं आप, करवाएं, लेकिन उस प्राचार्य से नहीं जिसके पास आप शिष्य रह चुके हो, यानी कि आप जिनके शिष्य रह चुके हो वहाँ से आपको नहीं करवाना। एक तो आपको लास्ट शैक्षणिक संस्थान से करवाना ही है, दूसरा आपको शिष्य रह चुके हो वहाँ से नहीं करवाना। उक्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रथम श्रेणी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट SDM तहसीलदार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए, यानी कि इनके द्वारा वो आपने जो बनवाया है ना उसके बाद इनका हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। और एक दोपहर में अपन वीडियो बनाई थी तो कहीं कहीं ये अलग रहता है थोड़ा, ये कई जगह पे तहसीलदार को नहीं देते, यहाँ पे जैसे तहसीलदार को दे दिया तो आप करवा सकते हो। इन चरित्र प्रमाण पत्रों एवं अटेस्टेशन फार्म की अवधि 6 माह की से अधिक पुराने ना हो, यानी कि 6 माह होने चाहिए, उससे अवधि इनकी पुरानी ना हो। अटेस्टेशन फॉर्म संलग्न कर आपको प्रशेषित किया जा रहा है, जिसे 3 प्रतियों के में पूरी तरह से भरकर आप प्रथम पृष्ठ पर फोटो चस्पा कर राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षरित करवाकर जमा करें, और अंतिम पृष्ठ पर राजपत्रित अधिकारी सांसद विधायक द्वारा हस्ताक्षर, यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म का है ये, तो आपको जो मैंने बनाया था उसी के अंदर वही है ये। उसके बाद है किसी भी बैंक में खाता खोलकर है शायद, ये बचत खाते की फोटो प्रति जमा करें। इसी खाते पर आपके वेतन का भुगतान हो गया, यानी कि आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए। यदि किसी भी बैंक में किसी भी शहर का खाता हो सकता है, ये किसी भी हो सकता है, ठीक है, जो कि बैंकिंग वाला हो। साथ ही पैन कार्ड की छाया प्रति भी प्रस्तुत करें, आपका पैन कार्ड भी होना चाहिए। एक कैंसिल किया हुआ चेक अवश्य लेकर आएँ, बिना इसके नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जाएंगे, और आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। यानी कि ये चीज़ आपको लानी है। आपका एक तो कैंसिल चेक लाना है, एक उसके ऊपर कैंसिल आप लिख देना है चेक के ऊपर, ठीक है। एक आपकी बैंक की कॉपी, पैन कार्ड, बैंक की कॉपी का एक फ्रंट पेज का फोटो कॉपी, और उसके बाद आधार कार्ड। उसके बाद 14 नंबर लिखा है प्रॉन फॉर्म की 3 प्रतियाँ आपको भेजी जा रही है। प्रॉन फॉर्म ये ज्वाइनिंग लेटर के अंदर आएगा, ठीक है, जिसे आप विभिन्न काली शाही सहित भरें, यानी कि प्रॉन फॉर्म को आपको भरना है काली शाही। ये प्रॉन फॉर्म क्या है ये मैंने अभी तक देखा ही नहीं है। भारतीय रेल स्थापना नियमावली भाग 1 के पैरा 104 के अनुसार पद स्थापना के 2 वर्ष तक आपकी
परीक्षा अवधि रहेगी। जो अभ्यर्थी अप्रेंटिस ओब्लिक ट्रेनिंग के रूप में भर्ती होते हैं उनकी परीक्षा अवधि ट्रेनिंग समाप्ति के बाद प्रारंभ होती है। यानी कि ये दे रखा है कि भारतीय जो निम्न विभाग 1 है ना, उसके अंदर कोई 104 नंबर पैरा है, उसके अंदर क्या दे रहा है, ये आपके 2 वर्ष तक जो परीक्षा अवधि रहती है, ठीक है। और जो अभ्यर्थी मतलब ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप पूरी कर लेते हैं ना, उनकी अवधि समाप्त हो जाती है उसके बाद। फिर दिया हुआ है प्रशिक्षण ओब्लिक परीक्षा परीक्षिवा अवधि में भारतीय रेल स्थापना संहिता भाग 1 IREC 1 के पैरा 301 1C से के तहत आपकी सेवाएं 1 माह के नोटिस में समाप्त कर दी जा सकती है। यानी कि 1 माह का नोटिस देके आपको सेवा समाप्त कर दिया जा सकता है। फिर आपका दिया है कृपया उक्त सभी शर्तों को नोट करें और स्वीकार करते हुए भर्ती के समय उपस्थित होने पर इस पत्र को जमा करें। यानी कि जब वहाँ आप जाओगे तो ये आपको मध्यपुर जबलपुर ये दे रखा है। यहाँ कुछ लिख रखा है, मैंने ये घोषणा लिख रखी है, मैंने उपयुक्त सभी शर्तों को पढ़ लिया है और मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ तथा मुझे ज्ञात है कि प्रशिक्षण ओब्लिक परीक्षा अवधि में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने या बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर मेरी सेवाएं उपरोक्त अनुसार समाप्त की जाएगी। ये आपसे हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे। तो ये आपसे सारा कुछ वो करवाएंगे वहाँ पे। तो ये थी आपकी दोस्तों ये 16 नंबर की डिटेल, टोटल 16 आपके इसमें पॉइंट दिए गए हैं। तो ये घोषणा आपके सभी के फॉर्म में आती है और इस वीडियो के अंदर इतनी जानकारी थी और बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हमने एकत्रित की और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। काफ़ी इसमें जानकारी नॉलेजेबल दी हुई है, आशा करता हूँ। और इस वीडियो को आप शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो। और पुराने साथियों से है रिक्वेस्ट कि आप भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।